हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्पॉट कमेटी और तैयारी को लेकर 7 बैठक की। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की जांच के लिए कमेटी बनाई। एलजी की मंजूरी मिलने के बाद 4 सदस्यों की कमेटी शुरू करेगी काम। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, अगर जांच में ऑक्सीजन की कमी से मौत की पुष्टि हुई तो पीड़ित परिवार को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। गुजरात में 7 जून से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, राज्य के सूचना विभाग ने ऐलान किया। 2 महीने बाद यूपी के कई जिलों में हुई अस्पतालों की ओपीडी शुरू। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ओपीडी शुरू हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 12वीं की क्लास रद्द की। सीएम बोले, परीक्षा से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बचाना जरूरी। मुंबई अनलॉक में महाराष्ट्र सरकार के अलग अलग बयानों पर पूर्व सीएम फडणवीस का हमला। कहा, महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री है तो कई सुपर सीएम हैं। कल महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दिया था बयान, महाराष्ट्र में 5 स्तर का होगा अनलॉक, 18 जिलों से हटेंगी बंदिशें। महाराष्ट्र के सीएमओ ने मंत्री का बयान खारिज किया। कहा, पूरे राज्य में अभी कहीं नहीं दी जाएगी ढील। नागपुर में सरकार के विरोधी बयान के बाद व्यापारियों में असमंजस, प्रशासन ने दुकानें बंद करवाई। सीएसआईआर की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ की। कहा, वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाकर लोगों तक पहुंचाई। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई। 1.5 साल में कोविड टेस्टिंग किट से देश को आत्मनिर्भर बनाया। वैज्ञानिकों से देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें। प्रधानमंत्री बोले, वैक्सीन से डिफेंस सेक्टर तक हर दिशा में आत्मनिर्भर बनना चाहता है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को दी सलाह, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए करनी होगी तैयारी। प्रधानमंत्री बोले, कोरोना के इस संकट से रफ्तार पड़ी धीमी, आज भी आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत हमारा संकल्प है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, अमेरिका भारत समेत एशिया को देगा कोरोना वैक्सीन की 70 लाख डोज। पूरी दुनिया को अमेरिका देगा 8 करोड़ डोज वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फोन पर बात की। कमला हैरिस ने भारत को कोरोना वैक्सीन देने की जानकारी दी। कमला हैरिस ने अमेरिका की ग्लोबल वैक्सीन नीति प्रधानमंत्री मोदी से साझा की। कोविड-19 के बाद हेल्थ सेक्टर और इकोनॉमी की रिकवरी में योगदान पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से मिले सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। ट्वीट करके कहा, अमेरिका की ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग नीति सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी और कमला हैरिस ने भारत और अमेरिका के बीच वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने पर की बात। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी। भारत में अमेरिकी राजदूत टीएस संधू ने कहा, भारत को कोवैक्स नीति के अलावा सीधा वैक्सीन भी देगा भारत। अमेरिका पहली खेप में पूरी दुनिया को देगा 2.5 करोड़ वैक्सीन। इसमें कोवैक्स के तहत दिए जाएंगे 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन की डोज। अमेरिका ने वैक्सीन से एस्ट्राजेनेका, नोवावैक्स और सैनोफी जैसी कंपनियों से डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट हटाया। अब कंपनियां वैक्सीन बेचने पर खुद ले सकेंगी फैसला। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, भारत में कोरोना वैक्सीन का बड़ा उत्पाद गेम चेंजर साबित होगा। देश में एक दिन में 1,32,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 2,713 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 80 दिनों का सबसे कम कोरोना मामले, एक दिन में 487 लोग संक्रमित, 45 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 1,268 नए केस सामने आए, 108 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की, कोरोना के हालात की समीक्षा की। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,229 नए मामले, 24 घंटे में 307 लोगों की मौत। ऑक्सीजन लेवल गिरने से मिल्खा सिंह आईसीयू में भर्ती हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालचाल जाना, स्वस्थ होने की कामना की। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,853 लोग संक्रमित, 153 लोगों की मौत। केरल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित। कर्नाटक ने भी रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षा, फर्स्ट पीयूसी के अंकों के आधार पर होगी ग्रेडिंग। तमिलनाडु में कोरोना स्पीड की रफ्तार जारी, एक दिन में 24,405 नए केस, 460 लोगों की जान गई। पंजाब में एक दिन में आए 2,206 नए मामले, 91 की मौत। ब्रिटेन में भारत में मिले कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ढा रहा है कहर, एक हफ्ते में मिले करीब 5,400 नए केस। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई। ब्लैक फंगस के इलाज पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, निजी और सरकारी अस्पतालों में एक ही रेट पे होगा इलाज, मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। वाराणसी में ब्लैक फंगस का कोहराम, 8 की मौत, 30 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ी, एक दिन में 24 मरीज भर्ती, कुल मरीजों की संख्या 850 हुई। इंदौर पहुंची ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2,000 इंजेक्शन। कमिश्नर ने 2-3 दिनों में 12,000 और इंजेक्शन मिलने की उम्मीद जताई। एक दिन में देश में 28,75,000 लोगों को लगी वैक्सीन। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22 करोड़ 41 लाख के पार पहुंचा। जयपुर में बीजेपी नेता राजकुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। वैक्सीन बर्बादी को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग। 7 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स में 158 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर विशाखापट्टनम पहुंचा आईएनएस ऐरावत। सिंगापुर और वियतनाम से लाई गई कोविड राहत सामग्री। झारखंड सरकार की मदद के लिए आगे आया टाटा स्टील, सरकार को दिए 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर।
हाईकोर्ट की हड़ताल को गैरकानूनी करार देने के बाद भी एमपी में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स के इस्तीफे पर बोले एमपी के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कहा हाईकोर्ट का आदेश मानना हम सबकी जिम्मेदारी। मुंबई के गोरेगांव में कोविड हेल्थ सेंटर का वीडियो वायरल, सेंटर के 1 साल पूरा होने पर हेल्थ केयर वर्कर्स ने डांस करके जश्न मनाया। यूपी के कन्नौज में गांव वालों की वैक्सीन लेने में आनाकानी करने से गुस्साए एसडीएम, गांव वालों की बिजली कटवाई। बिहार में कोरोना ने किया बच्चों पर अटैक, 4 से 12 साल की 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव। एमपी में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स को पहले लगेगी वैक्सीन, तीसरी लहर के लिए तैयार हो रही है शिवराज सरकार। ओडिशा के भुवनेश्वर में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए लगाया गया ऑक्सीजन शेल्टर में फ्री मिलेगी ऑक्सीजन। मेहुल चौकसी के बोट की तस्वीर सामने आई, इसी बोट से डोमिनिका भागा था मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी की बोट में भारतीय मूल के 2 पैसेंजर्स भी मौजूद थे। बोट में काले कपड़ों में दिख रहे हैं 2 लोग। भगोड़े मेहुल चौकसी पर सुनवाई टली, कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में बात करने की सलाह दी। डोमिनिका के हाईकोर्ट में सुनवाई टलने के बाद प्रदर्शन, लोगों ने की मेहुल चौकसी को वापस एंटीगा भेजने की मांग। भगोड़े मेहुल चौकसी पर एंटीगा और बरमुडा सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने डोमिनिका से सीधे भारत भेजने का समर्थन किया। मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए डोमिनिका भेजा गया, भारत का निजी विमान 7 दिन बाद वापस लौटा, प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेज लेकर गया था विमान। रक्षा मंत्रालय ने नेवी के लिए 6 एडवांस पनडुब्बी बनाने को मंजूरी दी, करीब 43,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। रक्षा मंत्रालय ने 6,000 करोड़ रुपए की एयर डिफेंस गन और अन्य हथियार खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पेट्रोल के दाम में 27 पैसे का इजाफा, लेह, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर। रिजर्व बैंक ने अपने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% बरकरार, रिवर्स रेपो रेट भी पहले के जैसा। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान घटाया, 5.1% रहेगी खुदरा महंगाई दर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र के नोटिस का जवाब दिया, कहा सीएम ममता के आदेश के कारण प्रधानमंत्री की बैठक छोड़कर तूफान प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकला। केंद्र सरकार के महामारी एक्ट के तहत आलपन बंदोपाध्याय को भेजा था नोटिस, पीएम मोदी की बैठक में मौजूद नहीं रहने पर 3 दिन में जवाब देने को कहा था। पूर्व मंत्री इटेला राजेंद्र और तेलंगाना राष्ट्र समिति के कुछ नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा, राजेंद्र अपना इस्तीफा जल्द पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी, प्रदेश में सरकार संगठन के खाली पदों को भरने की कवायद। ताउते तूफान में डूबे बार्ज के बाद ओएनजीसी की बड़ी कार्रवाई, जांच पूरी होने तक 3 डायरेक्टर्स को सस्पेंड किया। अलीगढ़ के जमा इलाके में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 9 हुई, मरने वाले सभी ईंट भट्टा मजदूर। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों का प्रदर्शन, सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग। दिल्ली में पड़ोसी पर हमला करने वाला 58 साल का शख्स गिरफ्तार, पड़ोस की महिला को बुलाकर चाकू से गोदा, महिला की हालत गंभीर। मुंबई के ओशिवारा इलाके में 6 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर पर आग लगी, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कोयम्बटूर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर की डराने वाली तस्वीर, बिना सेफ्टी मेजर्स के ऊंचाई पर काम करते नजर आए मजदूर। भरतपुर में फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, 8 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़े गए बदमाश। नागपुर में पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने लूटपाट की, एक कर्मचारी पर चाकू से हमला किया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू। श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ियों पर पथराव, जवानों ने हवा में गोलियां चलाकर लोगों को भगाया। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, गुस्साए मंत्री अफसरों से बोले जनता को कोई दिक्कत हुई तो आप सब मरोगे। लखनऊ के कला कांकर कॉलोनी में घरों पर लगाए गए बिकाऊ के पोस्टर, पास की अवैध बस्ती में रहने वालों पर छेड़खानी और धमकाने का आरोप। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रवासी मजदूर की वापसी जारी, मजदूर बोले कंपनी शुरू हो रही है तो अब काम भी मिलेगा। राजौरी में 9000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने रिकॉर्ड समय में नाले पर बनाया 30 फीट का फुटब्रिज, रात में बारिश की वजह से बह गया था पुल। सरहद पार से आते फर्जी वीडियोस को रोकने के लिए कश्मीरी लड़कियों को दी जाएगी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग, ALTCC देगा ट्रेनिंग। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में भेजा अपना 22वां मिशन, अंतरिक्ष यात्रियों को 7,300 पाउंड सामान की सप्लाई करेगा। अमेरिका में कैलिफोर्निया के डैम में पड़ा सूखा, डैम से देश की 1/4 फसलों की होती है सिंचाई। ट्विटर ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में नई सेवा शुरू की, अनडू बटन का विकल्प मिलेगा, ट्वीट रद्द करने के लिए 30 सेकंड का समय। मौजूदा साल में पाकिस्तान का व्यापारिक घाटा 134% बढ़ा, निर्यात कम होने और आयात बढ़ने से रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा पाकिस्तान का घाटा। कोलंबिया में कोरोना की तीसरी लहर का यंगस्टर्स पर अटैक, सरकार देश में वायरस पर प्रतिबंधों को आसान बनाने पर कर रही है विचार। टोक्यो ओलंपिक में 100 एथलीट समेत अपना 190 सदस्यों का दल भेज सकता है भारत, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने दिए संकेत। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ओलंपिक यूनिफॉर्म का अनावरण किया, यही यूनिफॉर्म पहनेंगे भारतीय खिलाड़ी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल हुए, सस्पेंड किया गया।
और फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में हारी टीम इंडिया, एशियन चैंपियंस कतर ने 1-0 से मात दी। 73 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेला भारत। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।